आपके पास है। आइए गॉड ब्लेस यू कहिए एक दूसरे को, क्योंकि हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं, कॉल किए गए हैं। आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरियल स्टार्ट की है 2024 की, जो सीरियल है डिवाइन लव, अल्लाही मोहब्बत, जो खुदा की जात के अंदर मोहब्बत है उसके ताल्लुक से हम सीखेंगे। और इस साल के अंदर 2 सीरी यहाँ पर मैं बयान करूंगा। तो ये जो सीरियल है डिवाइन लव, खुदा की अलाही मोहब्बत, वो जानने से बाहर है, मगर वो खुदा अपने लोगों पर भेद खोलता है। और उसका जो आज का सरमन होगा, आज का सरमन जो है सच्चाई से मोहब्बत, लव विद ट्रुथ। तो लव विद ट्रुथ के ताल्लुक से हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। तो मेरा ईमान है कि आज के सरमन से जो लव विद ट्रुथ है, सच्चाई से मोहब्बत, इस सरमन से आप बड़ी बरकत को हासिल करेंगे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हम हवाला खुदावंद के कलाम में से निकालेंगे। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। जो लिखा है सुनिए। खुदा के कलाम में लिखा है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सके जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो जाओ। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 45 है, ज़बूर 45 है, ज़बूर 45 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी, पढ़िए मेरे साथ, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। 8वीं आयत सुनिए। तेरे हर लिबास से मुर, ऊद और तज की खुशबू आती है, हाथी दांत के महलों में से तारदार साजों ने तुझे खुश किया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। शुक्र। सब बैठ जाए, जोरदार तारीफ खुदा के रूह कुदस के लिए, पाक रूह के लिए। अभी भी सलका सर्दी, जोरदार तारीफ खुदावंद के जलाल के लिए, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूं। डिवाइन लव के ताल्लुक से, सच्चाई से मोहब्बत, तो ट्रू लव के ताल्लुक से खुदा के कलाम में से बयान करने को। ये जो लाही मोहब्बत है, ये खुदा की जात के अंदर है। मैंने बताया खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। बोलिए, खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। तो मोहब्बत के अंदर, खुदा की जात के अंदर एक नबूवत का पहलू है। नबूवत के जरिए से, तो हम पिछले सरमन को सुना कि नबूवत के जरिए से खुदा का इजहार होता है कि खुदा मोहब्बत है, आमीन। और आज का जो ट्रू के ताल्लुक से, सच्चाई के ताल्लुक से हम सीखेंगे खुदा की मोहब्बत के अंदर वो भाइयों जो एट्रीब्यूट है, खुदा की जात का जो हिस्सा है, खुदा की आइडेंटिटी जो है, खुदा की लोहियत जो है, वो उसकी वही ट्रू है, यानी सच्चाई है उसके अंदर। उसकी मोहब्बत के अंदर क्या है? जो मोहब्बत रखता है वो भाई सच्चाई से मोहब्बत रखता है। वो क्या करता है? उसके अंदर सच्चाई होगी, उसके अंदर क्या होगी? खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत रखते हैं उनके अंदर क्या होगी? सच्चाई होगी। क्योंकि मेरा और आपका खुदा क्या है? मोहब्बत है, सच्चा खुदा है। दुनिया के मबूद लिखे ईंट पत्थर के, मगर हमारा खुदा सच्चा खुदा। सच्चा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है, उसके अंदर झूठ नहीं है। उसके अंदर क्या है? झूठ नहीं है। ग्रीक में एक लफ्ज है अलिथिया। अलिथिया का मतलब है ट्रू, सच्चाई, यानी ऐसी, यानी तालीम जिसके अंदर कोई छल ना हो, कोई मिथ ना हो, कोई झूठी कहानी ना हो, कोई खड़ी हुई कहानियां ना हो, यानी ये ट्रू है, सच्चाई है। तो खुदावन के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, सुनिए। खुदा के बेटे के बारे में क्या लिखा है कि तूने क्या किया? तेरे हमसरों से ज्यादा तुझे ज्यादा मसा किया गया। तुझे क्या किया गया है? मसा किया गया, क्योंकि तूने सच्चाई से मोहब्बत की है और बदकारी से, बोलिए, नफरत की है। इसलिए तुझे मसा किया गया है। तुझे तेरे हमसरों से ज्यादा ब्लेसफुल किया गया है, तुझे बरकत दी गई है, ज्यादा तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया गया। मसा की जो टर्म यूज होती थी वो पुराने है नामा के अंदर। मसा के तेल के जरिए से
खिदमतें जिनको दी जाती थी उनको मसा के तेल से मसा किया जाता था, तब वो खिदमत कर पाते थे। पुराने नामा के अंदर देखिए 3 तरह की खिदमतें, मिनिस्ट्रियां 3 तरह की होती थी। सबसे पहले जो खिदमत होती थी, मिनिस्ट्री होती थी, जिसको मसा किया जाता था, वो काहिन होते थे। जैसे हारून काहिन, मूसा के बारे में लिखा है, वो कहानत के अंदर आए हैं, उनको जैतून के तेल से मसा किया जाता था। और जैतून का तेल जो है भाई, उसके अंदर स्पाइसेस पाए जाते थे, मतलब स्पाइसेस होते थे, मुर, ऊद, ताज, जैतून का तेल, दालचीनी, ये चीजों के साथ लिखा खुदी हुई हिकमत के साथ इसे मसा का तेल बनाया जाता था। और फिर उनको क्या किया जाता था, जिनको मसा किया जाता था, जिनके जरिए से खुदा ने खिदमत लेनी होती थी, उनको फिर उस ऑयल से क्या किया जाता था, मसा किया जाता था। तब वो खुदा की खिदमत कर पाते थे, तब वो क्या कर पाते थे, खुदा की खिदमत। मगर खुदावन यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि तुझे तेरे हमसरों से ज्यादा, यानी तेरी जो मिनिस्ट्रियां हैं, दुनिया के अंदर खिदमतें चल रही हैं, उनसे ज्यादा तुझे क्या किया गया है, मसा किया गया है। तुझे क्या किया गया है, क्योंकि तूने क्या की है, सच्चाई से मोहब्बत की और बदी से क्या की है, नफरत की है। पुराने नामा के अंदर मिलता है, पहले नंबर पर जो मसा होते थे काहिन होते थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रॉफिट आते, नबी आते थे, और तीसरे नंबर पर बादशाह आते थे। इनको मसा किया जाता था, प्रॉफिट, नबी मसा करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि इनसे ज्यादा तुझे मसा किया गया, क्योंकि तूने सच्चाई से मोहब्बत की है और बदी से, बोलिए, तूने सच्चाई से मोहब्बत की है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है, खुदा से जो पैदा हुआ है मोहब्बत ही पैदा हुई है। इसलिए खुदा का बेटा जो पैदा हुआ है वो भाइयों ट्रू है, सच्चाई पैदा हुई है दुनिया के अंदर, बोलिए आमीन। यीशु जो पैदा हुआ है खुदा क्योंकि सच्चा है, उसके अंदर जरा सा रत्ती भर भी झूठ नहीं है, उसके अंदर रत्ती भर भी सच्चा खुदा, उसका बेटा पैदा हुआ तो सच्चाई पैदा हुई दुनिया के अंदर, आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें क्या कहता हूं, सच सच कहता हूं। तो क्योंकि यीशु मसीह क्या है, सच्चाई है। और लिखा है कि तुझे तेरे हमसरों से ज्यादा तुझे क्या किया गया है, मसा किया गया। और तेरे लिबास को लिखा है मुर, ऊद और ताज के साथ, तेरे लिबास को क्या किया गया है, तेरा लिबास जो है वो मुर, ताज और ऊद के साथ, आमीन। लिबास इसका मतलब है, इसके स्पाइसेस के मतलब है, मतलब खुशी। फिर लिखा है हलीमी, नेकी, परहेजगारी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है कि मसीह का जो करैक्टर है, लिबास है, उसके लिबास से मुर, ऊद, ताज की खुशबू आती है। उसके करैक्टर के अंदर नेकी है, हलीमी है, फरोतनी है, आमीन। ये क्राइस्ट के किरदार, क्राइस्ट की लाइफ स्टाइल, उसका जो है, उसकी जिंदगी का जो करैक्टर है, वो उसे हाईलाइट किया गया है कि उसके लिबास से हर तरह की खुशबू आती है। और फिर लिखा है हाथी दांत के, लिखा है महलों में, तारदार साजों में, हाथी दांत के महलों में, और बोलिए तारदार साजों से क्या किया गया है, तुझे खुश किया गया है। यानी मसीह यीशु की प्रशंसा की जाती है, आमीन। साजों के साथ, वर्शिप के साथ उसकी प्रशंसा की जाती है, आमीन। ये क्राइस्ट के ताल्लुक से लिखा है तेरे हमसरों से, यानी खिदमत करने वाले तेरे भाइयों से सबसे ज्यादा, अगर तुझे सबसे ज्यादा मसा किया गया तो तुझे किया गया है, यीशु मसीह को किया गया। तेरे हमसरों से ज्यादा तुझे क्या किया गया है, मसा किया गया है, यानी उनसे ज्यादा तुझे बरकत दी गया। क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर जितने नबी आए, जितने काहिन थे, जितने बादशाह थे, उनकी लाइफ के अंदर क्या हुई, गलतियां थी, मगर मसीह की जिंदगी में कोई गलती नहीं, बोलिए आमीन। अब मैं थोड़ा सा बयान करना, सुनिए गौर से। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, दाऊद की लाइफ के ताल्लुक से देखें, हालांकि दाऊद जो है वो नबी भी, मतलब कि नबी की तरह नबूवत करता था, खुदा से प्यार करता था, खुदा की मोहब्बत उसके अंदर थी। दाऊद की जिंदगी वर्शिप करता, स्ताइश करता, नबूवत करता। और फिर एक दफा तो उसने हैकल में जाकर काहिनों की रोटियां खा ली, हालांकि कोई नहीं खा सकता, मगर उसने खाई, हालांकि उसने ये खिदमत की। मगर उसकी जिंदगी के अंदर क्या आया, उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह आया, बदी आई। और फिर यीशु मसीह के बारे में लिखा, क्योंकि तूने सच्चाई से मोहब्बत की है और बदकारी से, बदी से नफरत की है। हालेलुया। दाऊद खुदा के साथ बेशक बड़ा अच्छा चला, मगर उसकी जिंदगी के अंदर बदी आई, बदकारी आई। हत्ती की बीवी के साथ उसने बदकारी की, मर्डर के अंदर भी इन्वॉल्व हो गया,
मर्डर के अंदर भी उसके खामद को उसने मरवा डाला। हालांकि उसके अंदर वर्शिप थी, नबूवत थी, खिदमत थी, मगर क्योंकि उसके अंदर बदी आई। यीशु के बारे में लिखा है, तूने सच्चाई से मोहब्बत की और बदी से क्या की? नफरत की। मसीह की जात के अंदर बदी नहीं थी। बोलिए आमीन, हालेलुया। लिहाजा खुदा का बेटे के अंदर कोई भाई गुनाह नहीं था। खुदा यीशु मसीह गलतियां नहीं करता था। जितने नबी आए, जितने प्रॉफिट आए, जितने काहिन आए, जितने बादशाह आए, उन्होंने गलतियां की। हालांकि इतना बड़ा नबी पुराने हन्नामा का, सुनिए यशायाह के बारे में लिखा, सुनिए यशायाह ऐसा प्रॉफिट था, मेजर प्रॉफिट पुराने हन्नामा का, जिसने नबूवतें की, जिसने कहा यीशु मसीह, उसने कहा कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा होगा, कुंवारी से पैदा होगा, खुदा का बेटा। इस कदर उसने नबूवतें की, बहुत बड़ा प्रॉफिट यशायाह। मगर क्या किया? लिखा यूसिया बादशाह की रफाकत में था। लिखा यूसिया बादशाह ऐसा था, मतलब वो हैकल में जाकर बादशाह के लिए उससे मसा किया गया। उस दौर के अंदर एक खिदमत दी जाती थी, जो खिदमत दी जाती उसके अंदर रहकर काम करना होता था, और अगर दूसरी खिदमत करता था तो फिर नुकसान होता था। लिखा है उजिया बादशाह ने क्या किया? उजिया बादशाह ने यह किया कि बादशाह से होने के लिए मुकर्रर किया गया, मगर वो काहिन भी बनना चाहता था। लिखा हैकल में उसने जबरदस्ती घुसकर, लिखा वहां पर बखूर जला दिया। बखूर काहिन जलाते थे, उनकी खिदमत होती थी। मगर उसने जब बखूर जलाया, लिखा उसके माथे पर कोड़ निकल आया, वो कोड़ी हो गया बादशाह। लिखा 80 काहिनों ने उसे धकेल कर बाहर निकाला, बादशाह सलामत बाहर कर दिया। फिर लिखा उसे कमरे में बंद कर दिया गया, क्योंकि कोड़ी हो गया था। जिसके पास खिदमत मिली वो खिदमत करे। अगर आप भाइयों एवेंजलिज्म करते हैं, मुबश्शिर है, तो फिर रूहें जीत कर लाए, रूहें लाए चर्च में। और अगर पास्टर होने के लिए मुकर्रर हुए हैं, तो फिर कलीसिया को फीड करें, कलाम सुनाएं, कलाम आता हो आपको, भेद सुनाने वाले हो, खुदा से कलाम लेने वाले हो। अगर टीचर हैं तो फिर शागिर्द बनाते हुए नजर आए। अगर रसूल है तो फिर चर्चेस बनाते हुए आप नजर आए। तो जो खिदमत मिली है वो करनी है। मगर बादशाह सलामत उजिया बादशाह जो था, उसके बाद बादशाह की खिदमत काहिन भी बनना चाहता था। लिखा उसने बखूर जलाया, लिखा उसकी कोड़ी हो गया, नपाक हो गया, तो लिखा उसे कमरे में बांध कर दे, धकेल कर काहिनों ने बाहर निकाला। मगर इतना बड़ा प्रॉफिट यशायाह, लिखा चुपके उस कोड़ी बादशाह के साथ रफाकत रखता था। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने जब उसे खिदमत के लिए चुना, उसे कहा कौन, उसे उस पर रोया नाज़िल की, और उसे कहा कौन, खुदा ने कहा कौन मेरी तरफ से जाएगा मुनादी करने के लिए? तो उसने कहा है खुदा मेरे तो नापाक होंठ है, मैं तो नजिस लोगों में बसता हूं, मेरी रफाकत ऐसे कोड़ियों के साथ है, नापाक लोगों के साथ है। तो फिर खुदा ने लिखा सुलगता हुआ कोला उसकी जबान पर रखा, उसे पाक किया, तब वो खिदमत करने लगा। गलतियां तो थी उनकी जिंदगी के अंदर, इतना बड़ा प्रॉफिट, मगर रफाकत, फेलोशिप ऐसे गंदे लोगों के साथ। आज ईमानदारों की जिंदगी में देखिए, वो भी ऐसे लोगों के साथ जिंदगी बसर करते हैं। उनका उठना बैठना, उनका आना जाना ऐसे लोगों के साथ जो बदकारी करते हैं, जो नशा करते हैं, गुनाह करते हैं। तो भाइयों खुदा की हजूरी तो फिर उनसे कट ऑफ होगी। खुदा ने उसके होंठों पर सिलकता हुआ कोला रखा, तब वो पाक हुआ, तब वो खिदमत के अंदर आया। कहने का मकसद है नापाकी के अंदर। इसलिए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? उसने सच्चाई से मोहब्बत रखी और क्या किया? बदकारी से नफरत की। भाई ये बदकारी, गुनाह करना, खुदा के जुल्म से आउट होना, नापाकी के अंदर जिंदगी बसर करना बदकारी है। और आप देखिए एलीशा के ताल्लुक से देखते हैं, एलीशा जो एलिया का शागिर्द था। एलीशा क्या था? एलिया का शागिर्द अपने उस्ताद से क्या कहता? मुझे दूना मसा दे। मुझे कितना का मसा दे? दुगना, डबल मिनिस्ट्री करूं, डबल खिदमत करूं। तो वो खुदा के साथ भाइयों मोहब्बत करता था, खुदा की जात की मोहब्बत उसके अंदर थी। सुनिए, खुदा की जात की मोहब्बत, खुदा का लव उसके अंदर, ट्रू लव उसके अंदर था। और खुदा के कलाम लिखा है दूना मसा मांगता है। लिखा अपने उस्ताद के हाथों पर पानी, खिदमत करता है अपने उस्ताद की, सीनियर की। यहां तो सीनियर की भी इज्जत ही नहीं होती। वो भैया अपने उस्ताद की ऑनर करता, इज्जत करता, हाथों पे पानी डालता, खिदमत करता था। और खुदा की भी मोहब्बत खुदा से भी करता, अपने उस्ताद से भी करता। और एक जगह पर लिखा है, जब लिखा एलिया ने 8 मौजे किए, 8
میریکل کیے مگر اس نے 16 معجزات کیے, ڈبل اسے پھر ملا. تو اسے ڈبل برکت حاصل کر لی, مگر ایک جگہ پر آ کر اس نے غلطی کر دی. لیکن ایک جگہ پر جا رہا تھا, بچوں نے اسے جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا, تو اس نے غصے میں آ کر کہہ دیا, اس نے کہا بچوں پر لعنت کر دی اس نے. لکھا ہے جنگل سے شیرنی آئی اور ان بچوں کو سب کو کھا گئی. بھائی خدا کا خادم ہو, انونٹنگ خادم, مسا شدہ, مسا رکھنے والا خادم, خدمت کرنے والا شخص جسے خدا نے چنا ہو, مسا کیا ہو, تو وہ غصے میں آ جائے. لکھا غصے میں آ گیا اور لعنت کی, اور لکھا شیرنی نکلی اور بچوں کو کھا گئی. مگر یسوع مسیح لکھا ہے وہ سہ جاتا تھا. یسوع کے لیے زور دیتا رہتا ہے. ہاللویا. لکھا ہے وہ, اس نے کہا کہ اگر تیرے منہ پر اس طرح تماچا مارے دوسرا بھی کر دے. یسوع سہ گیا, بڑا مارا گیا یسوع کو, منہ پر تماچے مارے گئے, داڑھی نوچی گئی, اسے دکھ دیا گیا. مگر کرائسٹ کے بارے میں لکھا ہے, یسوع کے بارے میں وہ سہ جاتا تھا. اس نے بولیے سچائی سے کیا کی, محبت کی, اور بدی سے کیا کی, نفرت کی. پرانے جو پروفٹ تھے جن پر مسا تھا بھائیو, وہ غلطیاں کرتے رہے مگر مسیح نے کوئی غلطی نہیں کی. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے. آئیے زور دیتا لیا, ہاللویا ہاللویا. کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے, یہ چیلنج ہے دنیا کو. اس کی ذات کے اندر ٹروت, سچائی تھی. اس نے بدی سے نفرت کی, سچائی سے بولیے محبت کی. بھائی یہ کلام جو ہے بولیے سچا ہے. کلام کیا ہے؟ سچائی ہے. بھائی یہ کلام جھوٹا نہیں, اس کے اندر رتی بھر جھوٹ نہیں ہے. خدا سچا ہے جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں. اس کا بیٹا, اس کی ذات کے اندر بھی سچائی, رتی بھر جھوٹ نہیں. کوئی بھائی کوئی کہانیاں نہیں یسوع مسیح سے, کلام سنایا اس نے. بھائی روح القدس سے مامور ہوں گے, کلام سنائیں گے. دنیا کی کہانیاں نہیں کلام سناتے رہو گے اسٹیج دیتے. خدا کا کلام سنائیے جو سچائی ہے, جو آزاد کرتا ہے. اس لیے بائبل کیا ہے, کلام کیا کرتا ہے, سچائی تمہیں کیا کرے گی, آزاد کرے گی. سچائی تمہیں کرے گی, یہ خدا کا کلام آزاد کر دیتا ہے, سچائی آزاد کر دیتی ہے. بولیے ورس, خداوند کے بارے میں لکھا تجھے تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا گیا, تو نے کیونکہ سچائی سے محبت کی اور بدی سے بولیے. اس لیے تیرے ہر لباس سے مور اود تاج کی خوشبو آتی ہے. ہاتھی دانتوں کے محلوں میں لکھا تاردار سازوں ہے تیری حمد ہوتی ہے. ہاللویا. یہ کرائسٹ کے تعلق سے اس کے ہمسروں سے زیادہ, بھئی وہ غلطیاں نہیں کرتا تھا یسوع مسیح. آج ایک ایماندار غلطیاں نہ کرتا پھر. دیکھیے خداوند کے جتنے پروفٹ تھے, موسیٰ کے تعلق سے جو شریعت لانے والا تھا, ایک جگہ پر غلطی کر گیا. بڑا خدا کا پیارا تھا جس پر شریعت بھائیو کلام نازل ہوا, پوری شریعت اس پر نازل ہوئی. غلطی کر گیا, بیر سبا کا چشمہ کے اوپر بول اٹھا. کیا کہنے لگا, من ایک دفعہ لاٹھی, خدا نے کہا 2 دفعہ. خدا نے کہا بس بھئی تو میرا حکم ہی نہیں مانتا پیا. خدا کا حکم توڑنا, بریک کرنا, اس میں گناہ ہے. آدم حوا نے کیا کیا, خدا کے ایک ہی حکم دیا گیا نا, پھل نہیں کھانا, انہوں نے کھا لیا. موسیٰ نے بھی, خدا نے کہا ایک بار لاٹھی مارنی ہے, 2 دفعہ مار دیتی. کم اتقاطی کے اندر آ گیا, ایمان کی کمی آ گئی اس کی زندگی کے اندر. خدا نے کہا بس موسیٰ, ہارون, بس آگے ملک کنعان کے اندر نہیں جا سکو گے. وہ غلطیاں کرتے تھے, مسیح کے اندر غلطی نہیں تھی. ہاللویا. اس نے سچائی سے محبت کی اور جھوٹ سے بولیے نفرت. بدی سے کیا کی, نفرت کی. اور شیطان کیا ہے, شیطان کے بارے میں کہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا بھی. بولیے شیطان تو ڈرتے کیوں, شیطان تو ڈرتا ہے. تجھے ہمیں خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے شیطان جھوٹا ہے, اور بولیے جھوٹوں کا بھی باپ ہے. بولیے یار کچھ بھی مطلب کہ منہ تو کھولو. تھک گئے جائے شیطان. شیطان بولیے ایک دفعہ پہ سنیے, شیطان جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا. شیطان جھوٹ سے محبت کرتا ہے. شیطان ہے ہی جھوٹا. سنیے غور, جملہ سنیے. شیطان کیا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹوں کا باپ. وہ بھائیوں پر الزام لگاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. میرے اور آپ کے بارے میں آسمان پر جا کر جھوٹ بولتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, جھوٹ بولتا. ایوب کے معاملے میں آ کر جھوٹ بولا.
मेरे आपके बारे में भी क्या करता है शैतान आकर, झूठ बोलता है। मगर लिखा एक वहां पर है, लिखा खुदा की किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हमारे लिए शफायत करता है। हालेलुया, वो यीशु मसीह खुदा का बेटा। आइए जोरदार तालियां। लिखा एक है जो आसमानों पर बैठा हमारी शफायत करता है। जब शैतान आता है कहता है तेरा खादम झूठा है, तेरा ईमानदार बंदा झूठा है, ये झूठी है, ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा, मगर वो कहता है मैंने इसके लिए जान दी है। आमीन। वो सच्चाई से मोहब्बत करता है और झूठ से, बदकारी से बोलिए नफरत, क्योंकि खुदा की जात है, ट्रू गॉड की हम प्रोसेस करते हैं। खुदा का बेटा भी सच्चा, ईमानदार भी सच्चा ही नजर आए, उसके अंदर झूठ ना हो। मगर आज की दुनिया के अंदर तो ईमानदार झूठा ही है, झूठ बोलते ही नजर आता है। दुनिया तो झूठी है, दुनिया के मबूद तो झूठे हैं, मगर एक ईमानदार जिसके अंदर खुदा की जात की मोहब्बत है, जिसकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस है, वो मसा किया गया है होली स्पिरिट के जरिया से। रूह कुदस अगर है जिंदगी के अंदर तो वो झूठ बोले। लेकिन हर शख्स, सुनिए, हर शख्स झूठ छोड़कर अपने पड़ोसी से क्या करे, सच बोले। बाइबल में क्या लिखा है, हर शख्स झूठ छोड़कर बोलिए अपने पड़ोसी से क्या करे, सच बोले। बोलिया करोगे, क्या बोले, सच बोले। कोई बोलता है, नहीं। राहुल दास कोई बोलता है, नहीं बोलता। मगर एक ईमानदार गलतियां ना करे, झूठ ना बोले, सच बोले। अब नए नामा के अंदर देखें, पतरस से भी गलती हुई, पौलुस से भी गलती हुई, मगर उसके बाद जब उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया, उसके बाद गलतियां नहीं की उन्होंने। कैद के अंदर चले गए, रोटी नहीं थी, भूखे रहे मसीह की खातर, झूठ नहीं बोला। कोड़े पड़े, मसीह की खातर मारे खाई, मगर झूठ नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ट्रू गॉड की प्रोसेस करते हैं, सच्चे खुदा की प्रोसेस करते हैं, जो बदी से क्या करता है, नफरत करता है और सच्चाई से मोहब्बत करता है, वो खुदा का बेटा है। आमीन। मैं और आप ईमानदार हैं, मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, पाक है, हमें उसने पाक किया है, लिहाजा खुदा की जात की मोहब्बत मेरे और आपके अंदर नजर आए। मैंने बताया दुनिया के अंदर मोहब्बत नहीं है। दुनिया आपको चीर फाड़ते ही नजर आएगी, दिखावे की मोहब्बत करती नजर आएगी, उनके अंदर मोहब्बत हो नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर रूह कुदस नहीं है, खुदा का बेटा नहीं है। मैंने बताया था कि भाइयों दुनिया के अंदर क्यों जंगें लगी हुई हैं, कत्लो गार्द, बच्चे कत्ल कर रहे हैं, औरतों को कत्ल किया जाता है, जुल्म सितम है, नफरत की जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जात के अंदर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो सह जाती है, मोहब्बत तो बर्दाश्त करती है। इसलिए बाइबल में पौलुस रसूल क्या कहता है, करंथियों 13 बाब में, अगर मोहब्बत नहीं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती, बोलिए झांझ। खाली भाई खाली है, ज़बानें हैं तो वो जाती रहेंगी, हिकमत की बातें हैं जाती रहेंगी, जितनी भी नेमतें हैं वो जाती रहेंगी। अगर कायम रहेगा तो बोलिए वो मोहब्बत कायम रहेगी, खुदा की मोहब्बत जो खुदा की जात के अंदर है। आमीन। लिहाजा मोहब्बत कीजिए, खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर आए और मोहब्बत सह जाती है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या की, बोलिए सच्चाई से मोहब्बत की, झूठ से बोलिए, और लिखा बदकारी से क्या की, नफरत की। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा, तेरे हमसरों से ज्यादा तुझे मसा किया गया, तेरे लिबास से, तेरे करैक्टर से मुरऊद खुशबू आती है, और हाथी दांतों के महलों में लिखा तारदार साजों से तेरे नाम की सताइश की गई, यानी वर्शिप की गई है, क्योंकि तू पाक है। हालेलुया। तू सच्चा खुदा है, तू सच्चाई का खुदा है, तू झूठा नहीं है। झूठा अगर कोई है तो शैतान झूठा है, शैतान से झूठ निकलता है, जहां से झूठ निकलता है ना वो शैतान है भाई, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि लिखा है झूठों का भी, देखिए झूठों का बाप, प्लीज। तो जो झूठ बोलते हैं इसका मतलब वो शैतान से है, जो सच बोलते हैं वो खुदा से है। बोले आमीन। तो हमें क्या करना है, सच्चाई पर कायम रहना है, क्योंकि क्या शैतान झूठा है, झूठों का बाप है, इसलिए कायम नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर झूठ है, उसके अंदर वो कायम इसलिए रहता क्योंकि झूठ है। तो भैया हमें सच्चाई पर कायम रहना,
خدا کا بیٹا لیکن سچ سے محبت رکھتا تھا اور بدکاری سے اس نے نفرت کی. اس طرح میری اور آپ کی زندگی کے اندر بدکاری نہ آئے, غلطیاں نہ کرتے رہیں. بھئی ایک دفعہ غلطی ہوگی بس, اس لیے کہ جو بار بار گردن کشی کرتا ہے نہ اچانک مر جائے گا, ڈیتھ ہی ہو جائے گی, موقع ہی نہیں ملے گا انہوں. بار بار جھوٹ بول دینا, بار بار اقرار کر دے نا, یسو جی ہون نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اچانک فارغ ہے, موقع ہی نہیں ملے گا انہوں. اس لیے کہ خداوند میں قائم رہنا. اس نے سچائی سے محبت کی, بدکاری سے بولیے نفرت کی ہے. اس لیے لکھا تیرے ہمسروں سے زیادہ تجھے مسا کیا گیا. روح القدس ہمیں مسا کرتا ہے, پاک روح ہماری زندگی میں ہے تو سچائی ہو, سچ بولنے ہو, بدکاری سے نفرت کرنے والے ہو, گناہ نہ ہو, بدکاری نہ ہو, ناپاکی نہ ہو, پاکیزگی کے اندر خداوند کی ورشپ کرنے والے ہوں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں کہ بند کریں. میں چاہوں گا